हर हर महादेव। जय माता की। आज पार्ट 2 में आपको हम बताने जा रहे हैं सर्व कार्य सिद्धि के लिए जबरदस्त चमत्कारी उपाय। और ये उपाय कभी फेल नहीं होते, समय लगता है, थोड़ा सा व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। और ये उपाय बहुत जबरदस्त काम करते हैं, 100% काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको बता रहे हैं और इसका हम उपयोग नहीं करते हो, हम भी इसका उपयोग करते हैं पूरे तरीके से और लोगों को भी करवाते हैं। बहुत जबरदस्त इसके रिजल्ट आते हैं। और ये सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि ये सारे उपाय आपको फ्री के मिलते हैं, इसमें आपका 1 रुपया का भी खर्चा नहीं होता है और इसके बेनिफिट आपको बहुत लंबे समय तक मिलते हैं। जिन लोगों ने इन हमारे उपायों को किया है वो लोग इसके खुद गवाह हैं। वो बताते हैं कि गुरुजी दुनिया भर की पूजा पाठ की, दुनिया भर के सारे काम किए, कोई बेनिफिट नहीं मिला, मगर जब से आपने हमें ये उपाय बताए हैं तब से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आना शुरू हुआ है। तो मैं आप सभी को ये उपाय बताने जा रहा हूं। श्रद्धा पूर्वक इन उपायों को आप अगर करते हो तो इनके रिजल्ट आपको बहुत जल्द मिलते हैं। दूसरी बात हम ये कहते हैं सभी व्यक्तियों से, जितने भी लोग हैं, कि जो लोग मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं उन लोगों के लिए ये कार्य थोड़े विलंब से कार्य करते हैं। करते तो हैं मगर विलंब से कार्य करते हैं। अगर वो मांस मदिरा शराब आदि का सेवन बंद कर दें तो ये उपाय उनके जीवन में एक जबरदस्त क्रांति ला देते हैं और बहुत ही जबरदस्त काम करते हैं जीवन में। हमने इन्हीं उपायों से ऐसे रोगों को मुक्त किया है जिनका डॉक्टरों ने पूरे तरीके से मरीज को जवाब दे दिया था कि ये व्यक्ति बचेगा नहीं। हमने उन लोगों के बिजनेस को आगे बढ़ाया है जिनकी कंपनी का, जिनकी दुकान का, जिनकी फैक्ट्री का पूरे तरीके से ताला लग गया था और वो दोबारा से चालू हुई। इन्हीं उपायों से हमने जो है ऐसी माता बहनों को जो है बच्चे पैदा हुए हमारे इन उपायों के द्वारा, जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इनके बच्चे कभी होंगे ही नहीं। तो जितना मैं इन उपायों के बारे में आपको बताऊं उतना ही थोड़ा होगा और ये श्रृंखला कितनी दूर तक चली जाएगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से बहुत दूर तक जाएगी। और आप इनको पूर्ण रूप से विश्वास करके बगैर किसी को बताए आपको ये गुप्त रूप से सारे कार्य करने और फिर इनका जीवन में आपको चमत्कार देखना है और इनको आनंद आपको जो मिलेगा इनका वो आप खुद महसूस करेंगे वास्तविकता में क्या है। अब मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं ये बहुत जबरदस्त, और इनको टोटका कह लीजिए या इनको उपाय कह लीजिए या इनका नाम कुछ भी रख लीजिए, आपको जो भी पसंद आता है इनका कुछ भी नाम आप रख सकते हो, इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हमें एक यही है कि आपका काम हो, आप सुखी रहें, आप संपन्न रहें, आपके परिवार में दिन दूनी रात चौगुनी खुशी बढ़े, आपके जीवन में तरक्की हो, आपका काम धंधा व्यापार बहुत तेजी के साथ बढ़े। बस इसी कामना को लेकर के हम ये मेहनत करते हैं और आप लोगों तक अपनी वीडियो पहुंचाते हैं। और आपसे हम प्रार्थना भी करते हैं कि आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को चैनल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि सबको ये लाभ मिल सके। बात करते हैं कि जिन व्यक्तियों की जगह जगह दुश्मनी बनी रहती है और दुश्मन उनका सब जगह रास्ता रोक करके खड़े हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को चमेली की जड़ अपने गले में तावीज के रूप में धारण करनी चाहिए। आप देखोगे कुछ दिन के अंदर धीरे धीरे उसके जितने भी शत्रु थे वो सब मित्र बनने शुरू हो गए। जिस व्यक्ति के ऊपर, एक व्यक्ति विशेष के ऊपर अगर किसी व्यक्ति के ऊपर पितृ दोष है या किसी बच्चे के ऊपर पितृ दोष है और उसके जीवन में कोई परेशानी रहती है, बीमारी रहती है या उसको मानसिक तनाव रहता है या उसको कोई शारीरिक हानि रहती है, तो ऐसे व्यक्ति के गले में चंपा की जड़ डालने से ताबीज के अंदर पितृदोष धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जिन माता बहनों के गर्भधारण नहीं होता, संतान नहीं होती, रवि पुष्प योग में सफेद आग की जड़ उनकी कमर में बांधने से उनको निश्चित रूप से गर्भधारण होना शुरू हो जाता है।
जिन व्यक्तियों के घर में पैसा नहीं रुकता और पैसे की तंगी बनी रहती है, पैसे से हमेशा जेब खाली रहती है, गल्ला खाली रहता है, तिजोरी खाली रहती है, ऐसे व्यक्ति को बहेड़े की जड़ और एक बहेड़े का पत्ता लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी के अंदर रख देना चाहिए और बहेड़े की जड़ अपने गले में धारण कर लेनी चाहिए। आप देखोगे धीरे धीरे आपके घर में पैसा रुकना शुरू होगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा और आपकी गरीबी पूरे तरीके से मिटनी शुरू हो जाएगी। जो व्यक्ति आर्थिक हालात से बहुत ज्यादा जूझते रहते हैं, काम धंधे में उनका मन नहीं लगता, काम मिलता नहीं उनको, ऐसे व्यक्ति को रवि पुष्प योग में सफेद आग की जड़ ला करके अपने सीधे हाथ में धारण करने से उसके सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं और उसके जीवन में धन का आगमन आना शुरू हो जाता है। आद्रा नक्षत्र में सफेद आग की जड़ ला करके जो व्यक्ति अपने गले में धारण करता है, ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के कोर्ट कचहरी केस आदि में विजय प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शंख पुष्पी की जड़ को चांदी की डब्बी में रख करके धूप बत्ती पूजन आदि करके रख देता है, उसके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का निवास होता है। उस परिवार के सभी सदस्य बुद्धिमान होते हैं और विवेकवान होते हैं। उस घर में कलह कलेश कभी नहीं रहता। अगर इसी शंख पुष्पी की जड़ को परिवार के सभी सदस्य अपने गले में धारण करें ताबीज के रूप में, तो ऐसे व्यक्ति श्रीपति श्रीमान हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर शंख पुष्पी की जड़ या उसका संपूर्ण पंचांग, जो व्यक्ति डिप्रेशन में पीड़ित रहते हैं, माइग्रेन से पीड़ित रहते हैं, स्मरण शक्ति से कमजोर होते हैं, सारे पेड़ को पीस करके और उसका शरबत बना करके गर्मियों के दिनों में, सर्दियों में नहीं, ध्यान रखना, गर्मियों के दिनों में पीना शुरू कर देते हैं। वो माइग्रेन से, मतलब किसी भी प्रकार के मानसिक दोषों से और किसी भी प्रकार के एंजाइटी, डिप्रेशन आदि तनाव से पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बेजोरा नींबू की जड़ लेकर के उसको सिलबट्टे में बारीक पीस करके गाय के कच्चे दूध में जो स्त्री पीती है, ऋतु श्राप के 4 दिन बाद, तो उसको निश्चित रूप से गर्भ प्राप्त होता है और निश्चित रूप से उसके पुत्र की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही सरल और बेटर उपाय है। ग्लोय की धूनी जब आप अपने घर में लगातार देते हो, महीने 2 महीने, तो आपके घर में पैसा भी आता है और आपके घर से सारे रोग भी दूर होने शुरू हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों का व्यापार ठीक तरीके से नहीं चलता, बार बार काम में रुकावट आती है, लाख प्रयास करने के बाद भी काम नहीं चलता है, पूजा पाठ कराने के बाद भी काम नहीं चलता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने व्यापार स्थल पर पूर्णमासी के दिन त्रिशुक्त के द्वारा अवमंत्रित एक मुखी नारियल को अपने व्यापार स्थल में रख देना चाहिए। आप देखोगे धीरे धीरे आपका व्यापार बहुत तेजी के साथ गति पकड़ने लगेगा और आपके पास काम इतना आ जाएगा कि आप उसकी पूर्ति नहीं कर पाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी दुकान को नजर लग गई है, मेरी फैक्ट्री को नजर लग गई है और उस नजर के कारण मेरा काम नहीं चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को इतवार के दिन 5 इमरती लेकर के और अपनी पूरी फैक्ट्री, अपनी दुकान के अंदर उसको घुमाना है और घुमाने के बाद मुख्य दरवाजे पर आकर के आपको इस मंत्र के साथ उनका 7 बार, 8 बार, 10 बार, 20 बार, जब तक आपका मन ना भरे तब तक आप अपने मुख्य दरवाजे पर, दुकान के या फैक्ट्री के पर उनको घुमाते रहे और मंत्र का जाप करें। ओम दक्षिण भैरवाय सर्व कार्य साधय साधय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते रहे रेगुलर
और उस इमरती को उतारते रहे। जब आपका मन भर जाए पूरे तरीके से, तो सारी नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी अब इन इमरती के अंदर आ गई है, जाकर के उन इमरतियों को किसी भैरव मंदिर में रख दे। अगर भैरव मंदिर नजदीक नहीं है तो किसी काले कुत्ते को उनको खिला दे। कुत्ता काला होना चाहिए, इस बात का आपको पक्का ध्यान रखना है। जो व्यक्ति ज्यादातर बीमार पड़े रहते हैं, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, जब देखो जब पैसा, जब देखो जब हॉस्पिटल, जब देखो जब मतलब कहीं पर डॉक्टर के पास, हमेशा बीमार ही बने रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को चांदी की ताबीज में काले धतूरे की जड़ डाल करके उसके गले में पहना दीजिए। जिंदगी भर के लिए डॉक्टरों से मुक्ति मिल जाएगी। जिन व्यक्तियों के घर में अशांति रहती है, कलह रहता है, कलेश रहता है, पैसा नहीं रुकता है, मानसिक तनाव बना रहता है, घर में आपस में लड़ाई झगड़े बनते रहते हैं, चलते रहते हैं और वो ठीक नहीं होते, पूजा पाठ भी उस घर में काम नहीं करती, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक तांबे के लोटे में रात को पानी भर दे, उसमें एक चुटकी हल्दी डाले, एक चुटकी चावल डाले और एक चुटकी रोली डाले, और सुबह सबसे पहले बैठे होते ही उस जल को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बिखेर दें। आप देखोगे जैसे ही ये जल बिखरना शुरू होगा, आपके घर में सुख संपत्ति आनी शुरू हो जाएगी, घर के अंदर शांति हो जाएगी, घर के क्लेश पूरे तरीके से समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है वो पूरे तरीके से धीरे धीरे उस घर की समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। जो व्यक्ति लगातार अपने घर में कबूतर की, बीट की, इतवार के दिन धूप देता है, उस व्यक्ति के घर में कलेश पूरे तरीके से धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है। जिन व्यक्तियों के कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हों और कार्य बन नहीं पा रहे हो और लाख प्रयास करने के बावजूद भी आप वो काम आपके नहीं बन रहे हैं, तो आपको करना क्या है? आपको करना है कि आप थोड़ा सा पानी और उसमें 2-3 बतासे डाल करके आप किसी बबूल के वृक्ष की तलाश में जाएं और वहां पर उस पानी को डालना शुरू कर दें लगातार। ये प्रयोग आपको लगभग में 40-45 दिन करना है। धीरे धीरे आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। लंबे समय तक इस प्रयोग को आपको नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा 45 दिन आप इसको कर सकते हैं और लंबे समय पर आपको ये प्रयोग नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति घर में ज्यादा बीमार रहता है और आपको दिक्कत रहती है, तो आपको करना क्या है? उस व्यक्ति मतलब उस व्यक्ति के लिए एक तांबे के लोटे में पानी भरना है, उसमें 2 लौंग डालनी है, थोड़ा सा शहद डालना है और एक गिलोय का टुकड़ा डाल करके रात्रि के वक्त उसके सिराने पर रख दीजिए। और सिराने पर रखने के बाद में जब सुबह सबसे पहले नहावा धोई करें, नहाने के बाद में उस लोटे को उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉक उतारना शुरू कर दे और तब तक उतारें जब तक आपका मन ना भर जाए और आपको ऐसा लगे कि सारा रोग खिंच करके इस पानी के अंदर आ गया। उस पानी को आप या तो नजदीकी शिव मंदिर हो उसमें चढ़ा दीजिए शिवलिंग के ऊपर, और अगर शिवलिंग नहीं है तो दूर जाकर के किसी पेड़ के ऊपर, पेड़ की जड़ में चढ़ा दीजिए। आपका रोगी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है, पढ़ाई में नंबर 1 के चोर होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए एक इमली का पत्ता, केवल एक इमली का पत्ता लेकर के चोरी छुपे उनकी किताबों में रख दीजिए। बच्चा चुंबक की तरह लगातार किताबों में चिपका रहेगा और घर का काम धंधा भी नहीं करेगा। इतना पढ़ने में होशियार और काबिल हो जाएगा आपका बेटा। जो बच्चे आपकी बात नहीं मानते, बच्चों के पीछे आपको दिन रात कलेश करना पड़ता है, बच्चे जिद्दी हो गए हैं और जिद्दीपन के कारण वो झगड़ा करते, घर में मारपीट कर देते, ऐसे व्यक्तियों के लिए आप हमारे यहाँ से वैदिक कल्प मंगा सकते हैं। जिन पति पत्नी के बीच में रात और दिन कलेश रहता हो और कलेश पूरे तरीके से समाप्त नहीं होता हो, उनके लिए भी वैदिक कल्प बहुत ही जबरदस्त काम करता है। जिन बच्चों की आंखों में मोटा मोटा चश्मा लग गया है और चश्मे का नंबर कम होने का नाम नहीं ले रहा है, वैदिक कल्प की 4-4, 5-5 बूंद सुबह शाम बच्चे के जीभ पर डालना शुरू कर दीजिए। 2 से 3 महीने के अंदर आपके बच्चे का चश्मा पूरे तरीके से समाप्त होना शुरू हो जाएगा, हट जाएगा। जो व्यक्ति दिन रात एंजाइटी, डिप्रेशन, सोशल फोबिया
के अंदर पड़े रहते हैं और जिनका कहीं पर भी कोई इलाज नहीं हो रहा है दुनिया में, क्योंकि एंजाइटी डिप्रेशन का इलाज धरती पर कहीं पर भी नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को गोरोचन कल्प की सुबह शाम 4 से 5 बूंद लेने से, जीभ पर डालने से जिंदगी भर के लिए डिप्रेशन, मानसिक तनाव, एंजाइटी पूरे तरीके से ठीक हो जाता है। जिन व्यक्तियों के घर में अक्सर करके सर्प निकलते हो, तो ऐसे व्यक्ति को एक छोटा सा चांदी का सर्प बना करके अमावस्या के दिन भगवान शिवलिंग पर जाकर के शहद में डुबो करके अर्पित कर देना चाहिए। उसके घर में सर्प निकलना पूरे तरीके से बंद हो जाएगा। जिस व्यक्ति के घर में रात और दिन कोई व्यक्ति काव 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 किसी के पीछे लगा रहता है, कारण में उसके कोई मतलब कमी निकालता रहता है, कमी ना होने के बावजूद भी उसके बुराइयां निकालता रहता है, ऐसे व्यक्ति के तकिया में चोरी छुपे जाकर के कहीं से भी एक पपिया नाम का पक्षी होता है, उस पक्षी का पंख ला करके रख दीजिए। आप देखोगे वो व्यक्ति आपका सबसे ज्यादा प्रिय हो जाएगा, जो व्यक्ति रात और दिन आपकी बुराई करता था। जिन व्यक्तियों के सर में हमेशा सर दर्द बना रहता है, माइग्रेन रहता है, माइग्रेन ठीक होने का नाम नहीं लेता और माइग्रेन का कोई इलाज भी नहीं है परमानेंट, ऐसे व्यक्तियों को सुबह शाम 4 से 5 बूंद वैदिक कल्प की लेने से जिंदगी भर के लिए माइग्रेन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है और शादी के लिए वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है, या लड़कों की शादी नहीं हो रही है वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, उन लड़कियों को पूर्णमासी के दिन बड़ की जटा ला करके अपने तकिए के अंदर रख लेनी चाहिए और थोड़ी सी जटा अपनी बाजू पर ताबीज के रूप में धारण कर लेनी चाहिए। इससे बहुत जल्दी रिश्ते हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों के घर में रात और दिन मार पीट, लड़ाई झगड़ा, ग्रह कलेश ये सब बना रहता है, तो उन व्यक्तियों के लिए क्या करना है, थोड़ी सी राई और थोड़ी सी लाल मिर्च, बल्कि एक तरीके से ये कर लो 50 ग्राम लाल मिर्च, 50 ग्राम राई और 50 ग्राम खड़ा नमक, ये सब कुछ लेने के बाद में एक काले कपड़े में लपेट लें या लाल कपड़े के अंदर इसको बांध लें, और बांधने के बाद ये पूरी पोटली पूरे घर के अंदर घुमाएं। एक भी कोना घर का ऐसा नहीं बचना चाहिए, पूरा घर के अंदर उसको घुमाते रहे किसी भी तरीके से, और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आ जाए और मुख्य दरवाजे पर आकर के उसको पूरे तरीके से फिर उसको मतलब जो है एंटी क्लॉक उसको घुमाएं पूरा, और जब तक आपका मन ना भरे तब तक आप घुमाएं। आपको लगे कि इस घर की एनर्जी इसके अंदर आ गई, तो उसे घर से बाहर जा करके कहीं भी आग लगा करके, चाहे मिट्टी का तेल डाल के या पेट्रोल डाल के या लकड़ी में जला के उसमें आग लगा दें और पूरे तरीके से राख हो जाए वहां से, और उसे पैर से मसल करके और अपने घर की तरफ वापस चले आए बगैर पीछे देखे। जो व्यक्ति प्राण त्यागने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो, बुढ़ापा आ गया है, 80-90 साल की एज हो गई है मगर जान नहीं निकल रही है, तो उस व्यक्ति की अंतिम इच्छा आपको पहले पूछ लेनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। अंतिम अवस्था ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति बोल नहीं पाता, तो पहले ही उनको पूछ लेना चाहिए। जैसे किसी बेटा बेटी में उनका मन फंस रहा है, या धन संपत्ति में कुछ मन फंस रहा है, या मतलब कोई बेटी की शादी वो करना चाहते हैं और उसकी वजह से उनके प्राण नहीं निकल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप अगर वो किसी बेटी की शादी में या किसी बेटे की शादी को लेकर के चिंतित थे और वो बीमार पड़ गए, वो चाहते थे कि उनकी शादी मतलब हमारे सामने हो जाए तो अच्छा रहे, तो आप उनके कान में, सीधे कान में बोल दीजिए कि आपकी बेटी के रिश्ते की आप बिल्कुल टेंशन ना करें, हम बहुत अच्छा रिश्ता करेंगे, आपकी आत्मा को पूरी शांति मिलेगी, आपके बेटे की रिश्ता बहुत ही बढ़िया घर से करेंगे और बहुत ही अच्छे खानदान से करेंगे, आप इस चीज की बिल्कुल भी परेशानी महसूस मत करिए। आप देखोगे पहले दिन ही उनके प्राण छूट जाएंगे। अगर व्यक्ति का धन में ज्यादा लालच रहता है तो उस धन की पोटली उनके सिर पर, उनके छाती पर रख दीजिए और बोल दीजिए हम आपको आपका धन वापस कर रहे हैं, आप इसे अपने साथ लेकर के चले जाओ, हमें कोई जरूरत नहीं है। आप देखोगे जैसे ही धन की पोटली आप रखोगे 2-3 घंटे बाद उनका प्राणांत
हो जाएगा और वो चले जाएंगे। इसके बाद धन में से 1 आध 2 ग्राम अगर सोना चांदी है तो 1 आध ग्राम उसमें से किसी बहन बेटी को आप अपना दान कर दें, क्योंकि ज्यादा दान करने की तो आपकी हिम्मत हो ही नहीं सकती कभी भी। तो दोस्तों ये सारे कुछ उपाय मैंने आज आपको बताए हैं, और उपाय बहुत जबरदस्त काम करने वाले हैं। इनका आप कितना बेनिफिट उठा सकते हो, कितना लाभ उठा सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारा काम आपको बताने का है, आपका काम इनको करने का है। अगर आपको उपाय अच्छे लगे हो तो इनको ज्यादा से ज्यादा जनहित में लोगों को शेयर करें, हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे अनुमति लेते हैं। हर हर महादेव, जय माता की।